हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप किसी भी स्पोर्ट्स की जो शॉप होती है, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, लाइक अपनी टेनिस हो गया, अपनी बैडमिंटन हो गया, बैट बॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हिट्स हो गई, किसी भी प्रकार का अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते हैं तो आप अपनी शॉप के लिए स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। चाहे आप होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, चाहे आप मल्टीपल वेंडर्स को देते हो, अलग अलग लेवल पे प्राइसिंग करते हो, इसमें 6 से 7 तरीके से आप सेम प्रोडक्ट के लिए भी प्राइस सेट कर सकते हो। सारी चीजें इसमें समझने वाले हैं। ये वीडियो बिना बारकोड वाली रहने वाली है। बारकोड वाली वीडियो के लिए आप पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसके अंदर हम बारकोड के साथ सेम काम करने वाले हैं। इस वाली वीडियो के अंदर अपन ये सब ऑपरेशंस बिना बारकोड के करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे तो आज आपके पास कैश कितना आया, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, एक्सपेंस कितने हुए, उसके अलावा आपके पेमेंट का क्यूआर कोड दिखाना हो किसी को, वो आप दिखा सकते हैं। डे बुक देखना, पेमेंट आया गया, बैंक में विड्रॉ करवाया, डिपॉजिट करवाया, कोटेशन बना के देना, मतलब ओवरऑल जितने भी शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं ना एक डे टू डे बिजनेस में, वो सारे शॉर्टकट्स आपको होम पेज पे ही मिल जाते हैं। उसके अलावा जैसे अब अपन शुरू करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड करने से, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड प्रोडक्ट पे। ऐड प्रोडक्ट पे आने के बाद मुझे अपने प्रोडक्ट का नेम डालना होगा, जैसे क्रिकेट किट, ये मेरा एक प्रोडक्ट है। उसके बाद इसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए 5,000 रुपए, जो कि मैंने डाल दी। उसके बाद इसकी जो परचेज प्राइस होती है, जैसे कि इसकी परचेज प्राइस होती है मान लीजिए आपकी 4,000 रुपए। आप डालना चाहे तो डालिए, ना डालना चाहे तो ना डालें, ठीक है। आप इसमें वो आपकी इच्छा की बात है, सिर्फ नेम और प्राइस मैंडेटरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। टैक्स वगैरह सेलेक्ट करना हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जीएसटी बिलिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन वगैरह में तो उस हिसाब से भी बिलिंग कर सकते हैं। इसमें सारे ऑप्शंस आते हैं। इसको कर दिया अपन ने ऐड। अब क्रिकेट किट अपनी ऐड होके आ गई और इसमें स्टॉक 0 पीस है, यानी उसका कोई भी स्टॉक अभी अपने पास नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास नया स्टॉक आया तो उसके लिए कुछ ही नहीं करना, आपको बस ऐड परचेज पे क्लिक करना है। जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलर है या सप्लायर है किट का, उसको ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे। अब मान लीजिए अपना आ जाता है ABC मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही अपने पास किट आती है, तो अपन ने वो डाल दी ABC मैन्युफैक्चरिंग। उसका फ़ोन नंबर, GST, ईमेल वगैरह ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ जाता है ABC मैन्युफैक्चरिंग का। उसमें जो आपको बिल भेजा उसका भी नंबर आप इसके अंदर रख सकते हो, ताकि भविष्य में कभी आपको चेक करना हो तो आप उसको इजीली चेक कर पाए। उसके अलावा चेक वगैरह अगर देते हैं तो कोई रेफरेंस वगैरह नंबर वगैरह डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, कुछ रिमार्क्स हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जब देखेंगे ना, ये अपने May 6 वाला जो ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप अपनी डेट भी चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे की डेट करना वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा जब अपन यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आते हैं तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे। जैसे अभी अपन ने क्रिकेट किट ऐड किया तो वो यहाँ पे आ गया, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसकी जो मैंने परचेज प्राइस डाली थी ना, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ही आ जाती है, अपने को बार बार डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर चेंज हो गई, कुछ डिस्काउंट मिला, वो सब भी आप डाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा ये आपकी टैक्स रेट्स वगैरह आ जाती है। इनको चाहिए तो अगर आप इनको काम में नहीं लेते तो ये हाइड भी हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उन्हें कैश दिया, UPI किया, या फिर चेक ऑनलाइन दिया, या फिर बाकी है। अभी जनरली तो माल बाकी में ही आता है तो ड्यू सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा कोई और डिस्काउंट मिला, कोई और चार्ज लगा, कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा, वो सब भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपका ऐड हो गया। उसके बाद अपन कर देंगे ऐड परचेज। अब आप देखेंगे तो क्रिकेट किट 1 पीस आ गया अपने पास स्टॉक में, और क्योंकि आज ही की तारीख में परचेज किया था तो आज की तारीख में 1 पीस दिखा रहा है परचेज में। अब यहाँ तक की बात हो गई अपनी परचेज की। अब आप इस पर क्लिक करके इसको चाहे तो एडिट कर दे, डिलीट कर दे, वो सब ऑपरेशंस भी आप यहीं से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अब अपन इसका एक बनाते हैं बिल सबसे पहले, तो उसके लिए आ जाएंगे ऐड सेल्स पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट आते ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे क्रिकेट किट अपना प्रोडक्ट हो गया, जैसे क्रिकेट किट प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद जो प्राइस है वो आ गई उसकी,
ठीक है। इसमें आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों तरीके से प्राइस ऐड कर सकते हो, चाहे टैक्स इंक्लूसिव हो चाहे एक्सक्लूसिव हो। और अगर टैक्स नहीं लेते तो वो तो बात ही अलग हो गई, चाहिए से तो ये कॉलम्स भी हाइड हो जाएंगी। अब अगर आप कस्टमर का अकाउंट बना रहे हो तो उसका अकाउंट यहाँ पे ऐड करके उसके अकाउंट के नेम से बिल बना सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये उच्चंती ग्राहक है, ये पता नहीं वापस आए ना आए, तो आप उनको वॉक इन कस्टमर्स में भी ऐड कर सकते हो। ये आपके हो जाते हैं उच्चंती ग्राहक। जैसे मोहन मान लीजिए अपना कस्टमर है जिसका फोन नंबर है ये, ठीक है जी, इसको ऐड कर दिया, मोहन ऐड हो गया, ठीक है। ये शॉर्टकट बाहर भी निकल के आ जाता है, वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इसमें अपन एकदम बेसिक बेसिक वाली चीजें देख रहे हैं, लो स्टॉक अलर्ट, अपने कह लीजिए नोटिफिकेशंस वगैरह, काफी सारी चीजें होती है उसके अंदर, ठीक है। पार्ट्स में पेमेंट किया है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट अपन ने डाल ही दिया था। अब यहाँ पे आके आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे नोट्स ऐड करना, कोई एडिशनल डिस्काउंट देना, अगर डिलीवरी करा रहे हो उसका चार्ज ऐड करना, पैकिंग का ऐड करना, और ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स वगैरह कुछ अदर डिटेल्स डालनी, वो सब काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा इनवॉइस नंबर चेंज करना, बैक डेट में इनवॉइस बनाना, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। मल्टीपल इनवॉइस एक साथ चालू करनी हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये अपन ने क्रिएट कर दिया। अब ये अपना बिल बन के रेडी है, जिसमें आपका लोगो, जीएसटी नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, टर्म्स कंडीशन, क्यूआर कोड पेमेंट का, हाँ जी, इसके अंदर आपका पेमेंट का क्यूआर कोड भी ऑटोमेटिक लग के आ जाता है। अमाउंट का, जिस भी अमाउंट का होता है वो आ जाता है। उसके अलावा प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ गई, यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब मैं कर दूंगा स्टार्ट न्यू इनवॉइस। अब आप देखेंगे ना तो इन स्टॉक ऑटोमेटिकली 0 हो गया, सेल में चला गया एक पीस परचेज में। अब एबीसी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसका बैलेंस -4000 है, क्योंकि अपन को उसको 4000 रुपये देने हैं जो अपन ने किट खरीदा। कैश इन हैंड का बैलेंस हो गया आपका 5000, क्योंकि अभी अपन ने जो बैट बेचा उसका पेमेंट आया। टुडे सेल आ गई, टुडे कैश इन आ गया, टुडे परचेज आ गई, सब नंबर्स ऑटोमेटिक आते जाते हैं। अब अपन थोड़ा थोड़ा रिक सेक्शन को समझते हो और फीचर्स भी मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं सेल्स। यहाँ पे आपको अपने सारे बिल मिल जाएंगे, जितने भी बिल आज तक आपने बनाए होंगे सारे बिल्स मिल जाएंगे, जिन्हें एक साथ डिलीट करना हो, फिल्टर करना हो, एक्सेल, जेसन किसी में भी डाउनलोड करना हो, सब आप कर सकते हैं। उसके अलावा उनको एडिट, डिलीट, डाउनलोड, फिर से प्रिंट करना हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी डिटेल्स भी आप फिर से देख सकते हैं। उसके अलावा कोटेशन बना के दोगे तो वो सारे कोटेशन यहाँ मिलेंगे। हर एक सेक्शन में आपको डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन तो मिलने ही वाला है। उसके अलावा परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब हो गया कि आप परफॉर्मा इनवॉइस ले लीजिए, सेल्स ऑर्डर ले लीजिए, वो सब कुछ एक में काम करता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं अपने वोकल कस्टमर। जितने भी अपने वोकल कस्टमर ऐड किए होंगे ना उनकी सबकी लिस्ट यहाँ मिलेगी। सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट जो अपने रिटर्न्स वगैरह आते हैं उनके लिए हो जाते हैं। परचेज में जो अभी तक अपन ने परचेज करी थी एबीसी मैन्युफैक्चरिंग से वो अपने को यहाँ पे दिख जाती है। अब मान लीजिए आपने इसका पेमेंट कर दिया तो पेड पे क्लिक करके इसको पेड भी कर सकते हैं। अब ये पेड हो गया 4000। अब उसके अकाउंट्स में जब जाएंगे ना तो ये देखिए इसका बैलेंस 0 हो गया ऑटोमेटिक। अकाउंट्स में आके आप सब पार्टियों के अकाउंट्स देख सकते हो। अब एबीसी मैन्युफैक्चरिंग की अगर आपको लेजर देखनी है तो इस पर क्लिक करना है। अब आप इसके पूरे लेजर देख सकते हो कि सबसे पहले एक परचेज हुई थी, फिर पेमेंट ऑफ परचेज अपन ने कर दी। उसके अलावा यहाँ पे आपको वैसे लेजर वाले व्यू में देखना हो वो भी हो जाता है, पीडीएफ में स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो वो भी हो जाता है, एक्सेल में करना हो एक्सेल में भी हो जाता है। और अब देखिए कैश इन हैंड में सिर्फ अपने पास 1000 रुपये बचे, क्योंकि 5000 आए, 4000 की पेमेंट कर दी। अब इस पर क्लिक करके देखूंगा तो ये पूरी डिटेल्स भी उसके अंदर मुझे दिखा देगा कि 5000 रुपये तो अपने पास आए, 4000 रुपये अपने से चले गए, ठीक है जी। इस टाइप से आप हर एक का अकाउंट्स देख सकते हो। उसके अलावा आपको अगर बेसिक अकाउंटिंग से लेके एडवांस अकाउंटिंग तक करनी हो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। चाहे आपको अपने इनकम ऐड करने हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, फिक्स एसेट्स हो, इन्वेस्टमेंट, लोन, सब काम हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। उसके अलावा बैंक अकाउंट में आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स को ऐड कर सकते हो, जितने भी बैंक हो। तब आप जब बैंक में कोई पेमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसकी एंट्री आप यहीं पे देख पाते हैं। उसके अलावा आप अपने जितने भी यूपीआई क्यूआर कोड्स हैं उनको इसमें ऐड कर सकते हैं, तो फिर वो आपके बिल पे भी लग के आएंगे और आप डायरेक्टली भी उन्हें दिखा सकते हैं। इन सेक्शंस को मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो का मेन टास्क जो था ना उसका सेल्स परचेज दिखाना था, जो कि अपन कर चुके हैं। ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से और भी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंसेस में आप अपने सारे खर्चे वगैरह, डे बुक में आपका पूरा डेली का वो आ जाता है हिसाब किताब।
स्टॉक्स में आ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है अपने पास स्टॉक मूवमेंट, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट पे क्लिक कर दोगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री भी आप देख सकते हो कि एक पीस परचेज किया था, परचेज नंबर 1, इस पे क्लिक कर दोगे तो परचेज भी यहीं खुल जाएगी। और एक पीस ही सेल किया था, इस पे भी क्लिक करके खोल के देख सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ गए जिन्हें वही एडिट डिलीट वगैरह करना वो सब कर सकते हो। अगर आप कोई सर्विस देते हो जैसे बेल्ट बांधने की सर्विस या किट में तार डालने की सर्विस, ऐसा कुछ भी आप देते हो तो वो सब भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जीएसटी एंड रिपोर्ट्स में बहुत सारी आपको रिपोर्टिंग्स मिल जाती है, जैसे सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस हो गया। अभी ये इसलिए 0 दिखा रहा है क्योंकि ये एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट होता है, इतना होना चाहिए था। अब क्योंकि इसकी अपन ने परचेज प्राइस नहीं डाली थी इस वजह से ये नंबर गलत आ रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट देखना है, आप अगर यहाँ पे भी नंबर सही देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सेलिंग प्राइस प्लस परचेज प्राइस दोनों उसके डालने होंगे, तब वो सही से काम करेगा। अब अगर आप यहाँ पे आके बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये सेल्स प्रॉफिट मिल रहा है एग्जैक्ट 1000 रुपए का अपने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है अपना। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये P&L बन जाती है, आपकी बैलेंस शीट बन जाती है पूरी, वो सारा बन जाता है। इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा तो ये अब मुझे इनवॉइस वाइज प्रॉफिट बता देगा, और इनवॉइस पे क्लिक कर दूंगा तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट भी बता देगा, यानी इतनी डीप प्रॉफिट भी अपने को पता चल जाता है। उसके अलावा आपको डे वाइज सेल्स देखनी हो, उनके ग्राफ्स वगैरह देखने हो, वो सब चीजें इसमें मल्टीपल तरह के ग्राफ्स आ जाते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है जी। उसके अलावा 3B GSTR1 वगैरह वो सारी आपकी लीड्स बन जाती है। काफ़ी सारे सेटिंग्स में और भी ऑप्शंस है, ये तो एकदम बेसिक टूर अपन ने देखा है इसका। सेटिंग्स में अनलिमिटेड ऑप्शंस है इसके अंदर, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग आपको मिल जाएगी, जो आपको चाहिए सब कुछ इस सॉफ्टवेयर का विद बिल्ट ही आपको मिल जाएगा। तो बस आपको ये करना है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपका सेटअप करवा देगी, आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देगी और आपको स्टॉक एंड अकाउंट बुक के साथ जोड़ देगी। तो आज ये स्टॉक एंड अकाउंट बुक के साथ जुड़िए और अपने बिजनेस को और ज्यादा एडवांस्ड बनाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।